खबर वाराणसी से आ रही है, जहां 20 जनवरी 2026 को भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित प्रायोगिक प्राचीन प्रज्ञा शिक्षा के रूपांतरण हेतु जैन दर्शक विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी में विधिवत उद्घाटन हुआ। यह राष्ट्रीय स्तर का अकादमिक आयोजन पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी द्वारा INSIS इंडियन सोसाइटी फॉर इंडिक स्टडीज तथा DRPSECT वडोदरा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जो 20 से 22 जनवरी 2026 तक चलेगा। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। कैसा होना चाहिए? स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए जो आत्म परीक्षण कर सके, आत्म संशोधन कर सके और आत्मा की उन्नति कर सके। सिर्फ बाह्य आडंबर या बाह्य स्वरूप के लिए हमें ज्ञान की साधना नहीं करनी है। ज्ञान है जो साधना के स्वरूप में हमें लाना है। नाणं जीवस्य सारो, नाणं संसार कारणं, नाणं बंधमोक्षयो, या नाणं सम्मं पवर्तये, नाणेन वियणिच्चा, नाणेन परिमुच्यते। मेरा नाम रमानाथ पांडे है और मैं MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में रिसर्च ऑफिसर था, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय, और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से। 3 दिवसीय कार्यशाला यहाँ आयोजित है, ये किस संदर्भ में आयोजित है, क्या उद्देश्य है? 1913 में 2013 में मैंने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था दिल्ली में, एंशिएंट इंडियन विजडम एंड मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर के। तो उस समय जो मेरे अंदर विचार आया उस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि जो एंशिएंट विजडम की जब हम बात करते हैं तो उस विजडम को हम कक्षा में पढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी शास्त्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं, पर उसका हम लोग अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लाते। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने अपना एक विषय दिया, अप्लाइड एंशिएंट विजडम। जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, तो हमने अप्लाइड एंशिएंट विजडम दिया। तो उसमें मेरा क्या कॉन्सेप्ट था कि जब हम क्लास में, हम नर्सरी से PhD तक हम पढ़ाते हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का गुस्सा मत करो, और खुद टीचर 10 बार झूठ बोलता, तो है ना। तो अप्लाइड एंशिएंट विजडम का मतलब ये, हमें शास्त्र में अगर हम शास्त्रों को ध्यान रखें या एंशिएंट विजडम को बोले कि भाई ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में तो विजडम भरा हुआ है, किताबें बहुत सारी है। उस किताब में जो विचार है उसको हमें अपने जीवन में उतारना है, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में जो लोगों की विचारधारा है। तो ये हमारा मुख्य, तो हमें वो बड़ा, हमें आप देखेंगे गूगल में सर्च करेंगे ना, तो एंशिएंट इंडियन विजडम, अप्लाइड एंशिएंट विजडम, रमानाथ पांडे मिलेगा आपको। और वो भी ये INSIS, इंडियन सोसाइटी फॉर इंडिक स्टडी। तो मेरा जो विषय है वो बड़ा व्यापक है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और वैदिक धर्म भी है, और भारतीय जो दर्शन की जो परंपराएं हैं, तो उन सबको लेकर के। तो मेरा मेन चीज ये है कि विषय एक ही है, वो अप्लाइड एंशिएंट विजडम, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे वैदिक परंपरा हो। आज के युग में जो जरूरत क्या है कि उन परंपराओं का जो विचार है, जो सिद्धांत है, उसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उपयोग करें, प्रयोग करें। जैसे उदाहरण के लिए आज जो है, आज पूरा संसार जो है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सब जगह एथिक्स की बात करते हैं, है ना। तो वो हमारा एथिक्स क्या है, वो जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो धर्म है वही एथिक्स है। वो धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसकी बात नहीं, वो नहीं है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में धर्म है वो नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ। तो वो जो ह्यूमन लॉ क्या है कि जिस चीज से हमें कष्ट होता हो दूसरे को भी कष्ट होगा, तो हम कोई ऐसा कार्य क्यों करें कि जो है दूसरे में जो है दूसरे को कष्ट हो। तो ये हमारा प्राचीन सिद्धांत है। उसको जब तक हम समझेंगे नहीं, तो चाहे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, जो है हम उसका विकास नहीं कर सकते। आज क्या है कि जो टेक्नोलॉजी को लोग निगेटिव भी बोलते हैं कि ये हो गया, अभी बोल रहे थे कि रील बनाते हैं, वो ऐसा नहीं है। रील तो बड़े फायदेमंद है। आप उस विचार को लाओ ना, जो समाज का, जिसे विकास की बात करता है, देश के विकास की बात करता है। क्लासरूम युवाओं की बात की जाए, हाँ, जो युवाओं जो कर रहे हैं, तो वो युवाओं को शिक्षित करने के पहले जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, है ना, जो बुजुर्ग है, उनको शिक्षित करने की जरूरत है। उनको जरूरत है, एजुकेट द एजुकेटर्स, नॉट स्टूडेंट्स।
अगर एजुकेटर अगर जो है शिक्षित होंगे तो स्वाभाविक है कि जो अपने विचार, अब जैसे हमारे यहाँ एक उपनिषद में वाक्य है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट देता हूँ, अनवद्य सत्यम वद धर्मम चरा, है ना, आचार्य देवो भव पितृ देवो भव। उसके बाद एक वाक्य आता है जो सभी युवाओं को सीखने की जरूरत है, अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतरानि। वो क्या कहता है, उपनिषद क्या शिक्षा दे रहा है कि हमें जो है, हमें टीचर्स के सारे कर्म को फॉलो करने हैं, उनके आचरण को, व्यवहार को, पर केवल उन्हीं व्यवहार को फॉलो करना है जो अच्छे व्यवहार है, जो अच्छे विचार हैं, है ना, बुरे नहीं। अब ये नहीं कि सिगरेट टीचर पी रहा है तो मैं भी पीना शुरू कर दूं, है ना, किसी का व्यवहार कुछ और हो तो मैं भी उल्टा करना शुरू कर दूं। तो हमें तो ये हमारी शास्त्र यही सिखाता है, अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतरानि। तो हमारा कहने का मतलब कि जरूरत शिक्षा की किसकी है आज की डेट में? टीचर्स को जरूरत है, जो एजुकेटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, मैनेजमेंट में जो लीडर्स बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी में जो अब जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल, 3 चीजें हैं, आत्मा, मन और शरीर, ठीक है ना। यही आपके कंप्यूटर साइंस में, टेक्नोलॉजी में क्या है, वहां भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? मन है। हार्डवेयर क्या है? शरीर के अंग है, शरीर है, ठीक है ना। फिर वायर्स हैं, तो वो रहने के बाद भी जब तक करंट नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या जरूरत होती है? यूजर की जरूरत होती है। उसी तरह से हमारे शास्त्रों में आत्मा है। आत्मा इज द यूजर इन द सेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, एंड ह्यूमन बीइंग इज द यूजर इन द सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह है। मैं पिछले 4 वर्षों से शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में दर्शन शास्त्र विभाग में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। किस प्रकार का ये नेशनल सेमिनार आयोजित किया गया, कितने दिवसीय है? जी, ये 3 दिवसीय है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिनांक 20 से 22 जनवरी 2026 तक। और ये पार्श्वनाथ विद्यापीठ के पुनीत प्रांगण में आयोजित हुआ है। ये भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। इसमें हम लोग का सेंट्रल थीम है वो ये रखा गया है कि अप्लाइड एंशिएंट विजडम जैन फिलॉसफी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। जो रूपांतरण हो रहा है शिक्षा का, नई शिक्षा नीति या भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात करें, उसमें जैन धर्म के जो सिद्धांत है, विचार हैं, जो कि सार्वभौमिक और वैश्विक लेवल पर जिसको मान्यता प्राप्त है, उसके माध्यम से शिक्षा के रूपांतरण में हम उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे युवाओं को एक नई प्रेरणा मिले और जैन धर्म दर्शन का भी एक विकास और संवर्धन हो। युवा इसमें कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, हमेशा देखिए रील्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आधुनिकता का जो असर होता है वो युवाओं पर सबसे ज़्यादा होता है। और अगर हम अपने जो पुराने ऋषि मुनि हैं, परंपरा है, संत मत की जब हम बात करते हैं, उसमें अगर हम जैन धर्म दर्शन की बात करें तो इसमें 24 तीर्थंकर हुए। अगर उसमें हम 23वें और 24वें जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर रहे हैं, उनके कुछ दर्शन को बच्चों के बीच में डालें आज के समय में, तो वो रील्स के बजाय पुराने जो हमारे पांडुलिपियां हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, या उसके ऐसे कुछ नए काम उनको दें। बच्चों में तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों को एक नए प्रकार से समझाने का कार्य कर सकते हैं कि रील से नहीं, हमारे जो अपने वेद हैं, पुराण हैं, उनकी तरफ कहानियों के माध्यम से उनको आकृष्ट करें, जिससे वो रील से बाहर निकलें। मेरे ख्याल से मेरा यही जो है इस पे विचार है, रील से उनको बाहर निकलने। आप बात कर रहे हैं ये गुरुकुल की, हमारी एक क्वेश्चन ये है कि गुरुकुल को और ये जैसे सीबीएसई बोर्ड को अगर एक साथ ज्वाइन करके किया जाए, जैसे लोग बात तो करते हैं सनातन की, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, अगर दोनों को ज्वाइन करके किया जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप ये चाहते हैं कि भारत, आपने इसके पहले विश्व गुरु वाले प्रश्न की भी बात की, तो हमें भाषा के और गुरुकुल और सीबीएसई बोर्ड के प्रश्नों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें बच्चों में संस्कृत, इंग्लिश, दोनों, हिंदी, इन तीनों प्रकार की भाषाओं को डालना होगा, तभी हम विश्व गुरु के स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो गुरुकुल पद्धति या सीबीएसई पद्धति गलत नहीं है, हमें बचपन से ही बच्चों में दोनों पद्धतियों को समावेशन करना पड़ेगा, तभी हम भारत को उस स्थान पे पहुंचा सकते हैं। मौजूदा समय आपको लग रहा है कि दोनों पद्धति साथ में चल रही है? उस पर कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैसे संस्था में, पार्श्वनाथ विद्यापीठ में, इस तरह के विचार बहुत बार इस पे काम भी किया गया है और संगोष्ठी भी स्थापित की गई है, कराई गई है। लेकिन इसको हमें अपने पारिवारिक स्तर से शुरू करना होगा। बच्चों में हमें संस्कृत को लेके थोड़ा सा ये करना होगा, क्योंकि गुरुकुल में संस्कृत भाषा में पढ़ाई होती है, तो हमें संस्कृत के प्रति बच्चों को आकृष्ट करना होगा कि वो संस्कृत भाषा पे भी कुछ किताबें पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें या ज्ञान अर्जन करें। कुमार यादव। आज किस तरह का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम 3 दिवसीय है, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जो कि जैन एंशिएंट अप्लाइड विजडम की बात की गई है, जिसमें कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे लगभग 16 डिग्नेटरीज आए विभिन्न संस्थानों से, जिसमें कि अप्लाइड एंशिएंट विजडम जैन फिलॉसफी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन की बात की गई।
जैसा कि हमारे यहाँ सनातन परंपरा में बहुत सारे धर्म हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, उसमें जैन धर्म की भूमिका किस प्रकार से आज के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में हो सकती है, उस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जिसमें इनॉग्रल सेशन में विशेष रूप से प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी, डायरेक्टर IIAS शिमला, प्रोफेसर सत्यानंद मिश्र जी, मेंबर सेक्रेटरी ICPR न्यू दिल्ली, इन्होंने की नोट एड्रेस और इनॉग्रल एड्रेस रखा। इस सेमिनार के डायरेक्टर प्रोफेसर रमानाथ पांडे जी, हमारे संस्था के निदेशक प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी और तमाम मैनेजमेंट कमेटी के लोग, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग अपने बात को रखें। और चूँकि आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो विकसित भारत तभी हो सकता है जब हम अपनी सारी परंपरा को समेट करके और समेकित रूप से, समग्र रूप से हम सभी परंपराओं की मूल उद्देश्यों, मूल शिक्षा को लेकर के एक आइडियोलॉजी डेवलप करें, एक पॉलिसी बनाएं, जिससे हम आगे चल करके न कि केवल तकनीकी रूप से, शैक्षिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी अपना स्वयं का विकास कर सकें। क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ साथ अगर अकादमिक दृष्टिकोण से विचार करें, जब मनुष्य का शरीर के साथ साथ आत्मिक और मानसिक विकास नहीं होगा, तब तक हम किसी तरह के विकास को सिर्फ और सिर्फ पूरी कल्पना के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह के शैक्षिक संगोष्ठियों का आयोजन करने का उद्देश्य ही होता है, जो अकादमिक संस्थान होते हैं, कि हम किस प्रकार से हायर एजुकेशन में, उसके साथ साथ जो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जब इससे मैसेज मिले तो किस प्रकार से अपने आप को एनहांस कर सकें, ग्रोथ कर सकें, जिसके बाद वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इसके लिए उद्देश्य को ध्यान में रख करके, और ख़ास तौर से चूँकि ये पाटना विद्यापीठ जैन शोध संस्थान है, जिसको कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा एक्सटर्नल रिसर्च सेंटर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ से जैनिज़्म बेस्ड रिसर्च किए जाते हैं और इसको किस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लोर किया जाए, इसकी भी यहाँ पे चीज़ें की जाती है। विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं युवा का ही हाथ होगा। और 2047 हमारी मौजूदा सरकार जो है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा। तो युवा तो इस समय रील के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े, तो किस प्रकार से हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा? आपने बहुत ही शानदार प्रश्न किया, जो कि आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर विचार किया जाए तो जो विभिन्न देश हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो हमारे देश पर आँख गड़ाए हुए कि इनके युवाओं को, इस देश के युवाओं को किस प्रकार से हम डिमोरलाइज करें या इनका सेंटर कहीं और फोकस करें। तो इसके लिए हम चाहते हैं मौजूदा सरकार के साथ साथ जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, कि किस प्रकार से युवाओं को उनके जो मेन स्ट्रीम है उस पर कैसे फोकस कराया जाए, इनको कैसे उनका एकेडमिक जो ध्यान है कैसे इस पर आकर्षित किया जाए, कि वो देश को लेकर के अपने, जो विश्व गुरु की आपने बात की, तो विश्व गुरु हमारा देश तो पहले से ही था, लेकिन केवल इस समय कहने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए हमारी पॉलिसी बनानी होगी और पॉलिसी को स्ट्रिक्टली यूथ के साथ साथ जो पॉलिसी मेकर हैं खुद उनको स्वयं पालन करना पड़ेगा।